ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस और पैसों का स्ट्रेस। आज के वक्त में हम हर जगह स्ट्रेस के बारे में ही सुनते हैं और ये भी देखने को मिलता है कि इसी तरह के स्ट्रेस के चक्कर में कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है। इंसानों के सुसाइड की बातें तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन क्या ये सुना है कि कोई जानवर या कोई पक्षी भी सुसाइड करता है? अगर करता है तो वो क्यों करता है? पक्षी के जीवन में ऐसा क्या दबाव आता होगा कि उसे सुसाइड करना पड़ जाए? हमने कई ऐसी जगहों की बातें सुनी होंगी जिसे सुसाइड पॉइंट कहा जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा सुसाइड पॉइंट है जिसे पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है और कमाल ऐसा है कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के पक्षी वहां सिर्फ इसलिए आते हैं कि दुनिया को अलविदा कह सके। यह रहस्य क्या है और भारत में किस जगह से इसका कनेक्शन है, हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देश में एक ऐसा भी गांव है जिसे पक्षियों का सुसाइड पॉइंट बताया जाता है। असम के दीमा हासो जिले में स्थित जातिंगा वैली में सितंबर से दिसंबर के बीच एक ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है जो लोगों की आंखें नम कर देता है। यहाँ के इलाके में बिखरे पड़े पक्षियों के शव चौंकाते हैं। जातिंगा वैली में सिर्फ स्थानीय पक्षी ही नहीं, दूर देशों से उड़कर पहुंचने वाले प्रवासी पक्षी भी शामिल होते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसी घटनाएं शाम को 7 से 10 बजे के बीच सबसे ज्यादा होती हैं। पक्षी तेज गति से उड़ते हुए आते हैं और गांव में बने पेड़ों और मकानों से टकराते हैं। उनके टकराते ही उनकी मौत हो जाती है। लोकल और प्रवासी पक्षियों की 40 प्रजातियां यहाँ सुसाइड कर लेती हैं। जातिंगा प्राकृतिक कारणों के चलते राज्य के दूसरे शहरों से करीब 9 महीने के लिए कट जाता है। रात के वक्त इस गांव में प्रवेश करने पर भी रोक लग जाती है। बर्ड एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स या इस रहस्यमय घटना का कारण हो सकती है, यानी यहाँ चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये भी माना जाता है कि कोहरे से भरे मौसम में यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं। इस वजह से चिड़िया लाइट के सोर्स के पास आकर उड़ने लगती हैं। लाइट ना होने के कारण उन्हें साफ से दिखता नहीं है और वो घरों, पेड़ों या फिर गाड़ियों से भिड़ जाती हैं। लेकिन गांव वालों का मानना है कि गांव में कोई बुरी शक्ति है जो पक्षियों को यहाँ जीवित रहने नहीं देती है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जातिंगा वैली का जो मौसम है वो काफी नमी वाला रहता है। बारिश होती है, बादलों से घिरा रहता है और इनकी मौतों के पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है। तेज हवाओं, बारिश और रोशनी ना होने के कारण इन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है और ये तेज उड़ते हुए मकानों, पेड़ों, वाहनों से टकरा जाते हैं। इस तरह ये दम तोड़ देते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ 1910 से पक्षियों की मौत की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन दुनिया भर में ये बात पहुंची 1957 में। 1957 में ब्रिटेन के पक्षी विशेषज्ञ EPG की किताब वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया पब्लिश हुई थी। इस किताब में यहाँ की इस घटना का जिक्र किया गया था। ये जानकारी फैलने के बाद दुनिया के कई वैज्ञानिक यहाँ आए और रिसर्च की। रिसर्च में वो भी पक्षियों की मौत की सटीक वजह नहीं बता पाए। क्या आपने पक्षियों के इस सुसाइड पॉइंट के बारे में कुछ बातें सुनी है या आप भी असम के इस इलाके में कभी गए हैं? अगर गए हैं तो हमें अपना अनुभव जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।